पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में आज नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर पूरे विधि विधान के साथ कार्यक्रम को पूरा किया गया। मंच से दिनेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं जनता की सेवा में जुटे रहने का आह्वान किया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि इस कार्यालय का उद्घाटन से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जिसके पास कार्यकर्ता और कार्यालय होता है वो दल अपराजित दल माना जाता है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा इस बार इतिहास रचेगी। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में भाजपा भारी मतों से जीतने वाली है। भाजपा विकास में भरोसा करती है। उनके सांसद और विधायक हमेशा विकास से जिलों की सूरत बदल गई है, यहां तक कि पूर्वांचल भी बदल गया। दिनेश शर्मा पहले दिमागी बुखार का कहर होता था, अब वह समाप्त हो गया है। वहीं नुपुर शर्मा के मामले को लेकर अरब देश की प्रतिक्रिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम न आंख उठाकर न आंख दिखाकर झुकाकर, हम आंख मिलाकर बात करते हैं। हमारी पार्टी की नीति सभी धर्मों के सम्मान करना, जो इस नीति पर कार्य करेगा वो पार्टी में रहेगा। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। आइए जानते हैं क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर दिनेश शर्मा। कृपा शंकर भट्ट, 4 स्टार न्यूज, सिद्धार्थनगर। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। आज विभिन्न स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालयों का उद्घाटन कार्यक्रम रखे हुए है और इन उद्घाटन के कार्यक्रम में माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी आज एक स्थान पर उपस्थित हैं। मुझे यहाँ सिद्धार्थनगर में माधव बाबू, जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के प्रणेता के रूप में रहे हैं, उनके जिले में मुझे आज एक कार्यालय का उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और हम लोग कहते भी हैं कि कार्यालय, कार्यकर्ता, कोष और कार्यक्रम, ये 4 चीजें जो होती हैं जिस राजनीतिक दल के पास में, वो अपराजित दल के रूप में जाना जाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी अपराजय के रूप में सामने आई है और जो विजय यात्रा उसकी का प्रारब्ध है वो हमारे जो आदि पुरुष रहे हैं संगठन के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोग, उनकी परिश्रम से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, उसमें आज हमारा कार्यकर्ता भी, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। सबसे ज़्यादा राज्यों में सरकार बीजेपी की है। सबसे ज़्यादा विधान परिषद सदस्य, विधायक, सांसद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष आज भाजपा के हैं। इसलिए कार्यकर्ता भी बीजेपी के ज़्यादा हैं। कार्यक्रम हम लगातार रचनात्मक, सामाजिक और राजनीतिक दोनों कार्यक्रम हम लगातार हमारा कार्यकर्ता करता है और हम आजीवन निधि के माध्यम से और सदस्यता का शुल्क निर्धारित करके अपना कोष भी हमारा आज कार्यकर्ताओं की वृद्धि के कारण एक समुचित कोष की भी स्थापना करने में सफल हुए हैं। कार्यक्रम हमारे लगातार चल रहे हैं। आने वाला जो 2 साल के बाद का लोकसभा चुनाव होगा उसमें उत्तर प्रदेश अपना इतिहास रचेगा और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत की केंद्र में सरकार फिर से बने, इसके लिए उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अभी से तैयारी कर रखी है। आने वाले उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर दोनों में बीजेपी जीतकर आएगी, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर, एक सवाल ये है कि अगर आपने जैसे सिद्धार्थनगर का दौरा कर रहे हैं, इसमें कई दौरान आपने कई सारी खामियां भी पाई हैं। इस दौरान जो खामियां तत्कालीन रूप से सही की जाती है, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं मिल पाता? चाहे वो गौशाला का आप आज बदला हुआ सिद्धार्थनगर दिखाई पड़ रहा है। आज हमारे जो पूर्व के विधायक और सांसद के द्वारा किए गए जो काम हैं वो आज चढ़कर बोल रहे हैं। इसी सिद्धार्थनगर में आने के लिए 7 से 8 घंटे 9 घंटे तक का लगता था,
आज मात्र 4 से 4.5 घंटे में मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, अच्छी शिक्षा और सारा मेडिकल कॉलेज से लेके और विश्वविद्यालय तक का यहाँ पर भी हमने इसको डेवलप कराया था विश्वविद्यालय को, और केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ पर। तो बदला हुआ आज सिद्धार्थ नगर में पूर्वांचल की विधायक और सांसद के द्वारा किए गए जो काम हैं वो आज चढ़कर बोल रहे हैं। इसी सिद्धार्थ नगर में आने के लिए 7 से 8 घंटे 9 घंटे तक का लगता था, आज मात्र 4 से 4.5 घंटे में मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, अच्छी शिक्षा और सारा मेडिकल कॉलेज से लेके और विश्वविद्यालय तक का यहाँ पर भी हमने इसको डेवलप कराया था विश्वविद्यालय को, और केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ पर। तो बदला हुआ आज सिद्धार्थ नगर में पूर्वांचल की मैं कहूँगा कि पूर्वांचल बदल गया है। जो मस्तिष्क ज्वर से जो मृत्यु होती थी, अब वहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज भी है गोरखपुर में, और आसपास पूर्वांचल के जाए तो एम्स भी अब वहाँ पर खुल गया है। तो आप कह सकते हो कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, तो कहीं अलग अलग प्रकार के आयुष विश्वविद्यालय से लेकर अलग अलग प्रकार के विश्वविद्यालय, सुहेलदेव राजभर जो सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय है वो भी बन रहा है आजमगढ़ में। तो हम कह सकते हैं कि पूर्वांचल अब बदल चुका है। तो दूसरी बात आती है जैसे नुपुर शर्मा को लेकर जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, भारत देशों के सामने मोदी सरकार झुक रही है। नहीं, मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कि हम आंख उठा के जो है ना तो आंख उठाकर ना आंख झुकाकर बात करेंगे, हम आंख मिलाकर बात करेंगे। मोदी जी और भारत किसी के सामने झुक नहीं सकता। हाँ, पार्टी की नीति है सबके महापुरुषों का सम्मान करना, सबके धर्मों का आदर करना, और पार्टी उस नीति पर चल रही है। उस नीति के विरुद्ध अगर कोई आचरण करता है तो निश्चित रूप में पार्टी अपने विधि और विधान के अनुसार काम करती है। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की बात आ रही है। नहीं, मैंने कह दिया ना कि जो कानून है उसके संदर्भ में मेरी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ और लोगों को भी कि सभी को जो समभाव है, समन्वय है, वो बनाए रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत किया गया विवाह कार्यक्रम का आयोजन। सिद्धार्थनगर जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत 218 जोड़ों की शादी कराई गई, जिसमें 201 हिंदू तथा 17 मुस्लिम जोड़े शामिल थे। सिद्धार्थनगर जनपद में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में स्वतंत्र विवाह आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के साथ स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक विनय वर्मा ने शिरकत की। जनपद मुख्यालय के BSC ग्राउंड पर आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह में आए हुए सभी लोगों का विशेष ख्याल रखा गया। कार्यक्रम में आए लोगों ने मनोरंजन के लिए गीत संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही विगत 6 वर्षों से सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम में काफी भव्य तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। इसी में शादी करने के लिए आए जोड़ों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 51,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस सामूहिक विवाह के बारे में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने आए जोड़ों का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गरीब कन्याओं की शादी कराए जाने की बहुत ही पुनीत कार्य बताते हुए कहा कि गरीब कन्याओं की शादी न होने से आत्महत्या कर ले रही थी, इसमें काफी कमी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से गरीबों के कल्याण की योजना चलाते हैं। इस तरह की गरीबों की शादियां करवा के वे समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब लड़कियों की शादी अब तक होती रही है और आगे भी होती रही। आइए जानते हैं क्या कहते हैं जगदम्बिका पाल और पुलकित गर्ग, मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर। कृपा शंकर भट्ट, 4 स्टार न्यूज, सिद्धार्थनगर। आयोजन किया गया, कितने जोड़ों की शादी? देखिए, शासन से जो लक्ष्य आया था वो 175 का आया था, लेकिन यहाँ मौके पर हमने उसके अधिक प्रचार प्रसार की वजह से और सभी आप सब लोगों के प्रचार प्रसार में सहायता की वजह से हम लोगों के 218 यहाँ पे सामूहिक विवाह जो है वो संपन्न हो रहा है। और 218 में 201 जो है वो हिंदू जोड़े हैं और 17 जो है यहाँ पर वो मुस्लिम जोड़े हैं, जिनका पूरे उत्तर प्रदेश में
जिस तरह से आज तथागत गौतम बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 217 जोड़े, जिसमें 201 हिंदू जोड़े हैं, 16 हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के जिनके निकाह हो रहे हैं। और आपने देखा होगा जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, ऐसी तमाम गरीब कन्याएं गांव में शादी के जिस तरीके से उनके पास पैसा उनके परिवार के अभिभावकों का नहीं होता था, किस तरह से कितनी लड़कियां कुंवारी रह जाती थी, कितनी आत्महत्या कर लेती थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि कोई बेटी कितनी भी गरीब हो, वो बेटी उनकी बेटी है, हमारी बेटी है। और आज 51,000 रुपया इन शादियों में लिया। इस तरह का पंडाल, जिस तरह का आप देखें नज़ारा है, और जिस तरह से घराती बराती आए हैं, ऐसे ही तो कोई अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी अपनी बेटी को विदा करता है। तो आज जो तमाम बेटी